दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं बडखल की विधायिका सीमा त्रिखा जी। सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां रही हैं आज उस पर चर्चा की है, तो हम भी पता करेंगे मैडम की और सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे क्या होने वाला है बडखल विधानसभा में। मैडम नमस्कार। राम राम जी। मैडम क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आगे क्या क्या होने वाला है, कोई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जनता का क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से तमाम जनता का, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आदरणीय मनोहर जी को और आदरणीय मोदी जी को 2 बार सेवा का मौका मिला और 9 साल पूरे कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी को 9+9 की रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आने वाले 9 साल भी आप इनकी झोली में डालें। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, जो मोदी जी की पॉलिसीज़ आई वो उनके कहे अनुरूप आई। उन्होंने पहला कदम रखते ही एक बात बोली थी कि मेरी सरकार गरीब, किसान, मज़दूर और महिलाओं को, बेटियों को समर्पित सरकार होगी। और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जितनी पॉलिसीज़ बनाई, चाहे वो जनधन खाता है या मैं कहूँ कि जो हमारा रेडी पटरी वालों को उनके व्यापार के लिए पैसे दिए जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ उज्ज्वला योजना है हमारे पास। किसी अंत्योदय के व्यक्ति का, यानी अभावग्रस्त व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट हो जाता है और उसने जीवन ज्योति पॉलिसी ले रखी है मात्र 12 रुपये में, तो उसे 2 लाख रुपया परिवार को, उसके भगवान ना करे कोई मर जाए तो उसके परिवार को दिया जाता है। तो ऐसे करके अगर हम देखेंगे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। वहीं आयुष्मान का जिक्र ना करेंगे तो भी अधूरा है। और इसी प्रकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी निरोगी हरियाणा, आयुष्मान में जैसे 5 लाख दिया जाता है, निरोगी हरियाणा में भी 5 लाख है। फिर दोनों का ही काम है पानी के लिए काम करना। हमने पॉन्ड्स को रिवाइव किया है, अलग अलग जगह पे पूरे भारत में भी किया और हरियाणा में भी किया है। तो इस तरीके से कई पॉलिसीज़ हैं जो सीधे ही किसी भी व्यक्ति की रसोई से लेकर, बच्चों की शिक्षा से लेकर और नौजवान के रोज़गार से लेकर और बुज़ुर्गों की जिसे हम बोलें एक सुरक्षा, जो उनकी सुरक्षा उनको, चाहे वो हम पेंशन के माध्यम से दें और या हम दूसरी पॉलिसीज़ के माध्यम से दें, और पूरे परिवार की समृद्धि को लेकर के दोनों सरकारें काम कर रही हैं। मैडम आप पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। 2-3 प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े। नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, बस पोर्ट तो आपने बना ही दिया है। इसके अलावा भी बडखल झील पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कब जल भरेगा और कब मरीन ड्राइव जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे तो मोदी जी के जन्मदिन पर आप लोगों ने कहा है कि यहाँ केक कटेगा, मरीन ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे, ये बताइए। मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा, जैसे कि बस पोर्ट है, ये हरियाणा का पहला बस पोर्ट है जिसका नामकरण हमारे मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम से, डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट नाम रखा गया है। और ये बस पोर्ट जो है अपने आप का पूरे हरियाणा का पहले किस्म का बस पोर्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। और दूसरी तरफ बड़ा अहम सवाल हमारा स्टेडियम का भी है। हमने स्टेडियम का जो पहला DPR बनवाई थी वो लगभग 40 करोड़ की थी, लेकिन फिर अपने साथियों के रिक्वेस्ट पर इसे हमने बढ़ा दिया। आज जब ज़मीन पर काम करने उतरे तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आए, और 2.5 साल का जो कोरोना काल था, इसमें फंड्स की स्थिति, जो लेबर की चार्जेस की स्थिति थी, दोनों में बड़ा अंतर आ गया। और जो इसके टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसको लेकर के कंट्रैक्टर और ऑफिसर्स और माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बैठक हो चुकी हैं। अब तीसरी बैठक में इसका नतीजा निकल आएगा, या तो यही व्यक्ति इसको आगे पूरा करेंगे, नहीं तो इसका जो काम है उसे हम रीटेंडर करने वाले हैं। बडखल झील आप कह रहे हैं भरी जा रही है और 2-3 महीनों में भर दी जाएगी। तो बडखल रोड से अगर इधर की बात करें, बडखल गांव, अनखीर गांव, इधर क्या क्या बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं? मुझे लगता है 6 महीने में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हमारा बडखल गाँव जो है उसमें सन 47 में बने हुए इस गाँव में बहुत लोगों ने राज किया। हम तो सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में राज किया।
वोट वो बटोरते रहे तुष्टीकरण की नीति से, लेकिन 50 साल में वो इनको सीवरेज लाइन और पानी की लाइन नहीं दे पाए। सीवरेज और पानी की लाइन इनको मोदी जी और मनोहर जी के ही राज में पहली बार डल रही है सरकार द्वारा। तो वो काम जो है हमारा लगभग पूरा हो चुका है और बडकल गांव का 64 लाख का एस्टीमेट हमारा अप्रूव हो चुका है, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम होगा और वो हम बहुत जल्द उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जनता को समर्पित करने वाले हैं। वहीं एक सड़क जो कुम्हार की पुलिया से लेकर के आउट एक किस्म से सेमी सर्कल बनाती है, वो हम आरएमसी देने वाले हैं। और अनखीर 1 करोड़ 60 लाख की लागत की है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो अनखीर गांव है, अनखीर गांव का भी काम जो है सीवरेज का हम 2017 में कर सकते थे, पर वहाँ किसी कारणवश नहीं हो पाया था। हम लोग बैठते थे लेकिन कुछ इश्यूज आ जाते थे। अब वो काम भी सीवरेज का पूरा हो रहा है और उसका हमने 1 करोड़ 35 लाख का इंटरलॉकिंग टाइल्स का एस्टीमेट बना लिया है। इसमें से आधा पैसा एक वैगी ग्रांट होती है, वो वैगी ग्रांट वो होती है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पैसे देते हैं और विधायक उसे एडॉप्ट गोद लेता है। तो अनखीर गांव का जो आधा काम है वो गोद लिए पैसे से कराया जाएगा और आधा काम जनरल फंड से कराएंगे, इसलिए वो भी बहुत जल्द होगा। अभी तिकोना पारा की एक रोड थी, आपने वो केनरा बैंक की तरफ से जाती है, वो बनवा दिया। अब वो रोड सीधा अपूर्वा हॉस्पिटल गोल चक्कर, फिर ESI गोल चक्कर, फिर जो है यहाँ पर DAB होते हुए इधर आती 5 नंबर की तरफ। तो ये रोड जो है कब बनेगी? गड्ढे बड़े बड़े हैं। जो हमारी परली तरफ हम देखते हैं तो मात्र हमारी एक ही सड़क बची हुई है, जो ACP से ESI, ACP ऑफिस से चिमनी बाई से DAV कॉलेज, फिर आगे ESI, फिर वाणु गुरुद्वारा और फिर आगे 2 नंबर की सब्जी मंडी। इसका 2 बार टेंडर जो है खुल करके टेक्निकल रीज़न से रिजेक्ट हो गया, इसलिए हमने 10 दिन का एक्सटेंशन और दिया है। तो 2-1 लोग और आ जाएंगे तो हम इस सड़क पर भी काम शुरू कर देंगे, पर साथ साथ अधिकारियों को बोल करके गड्ढों को भरने का काम कल या परसों से शुरू करवा दिया गया है, चल रहा है काम। जैसे स्मार्ट सिटी का काम आप लोग करवाते हैं तो किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया जा सकता? कंपनी को ठेका दिया जाता है, पर जो एक व्यवस्था है सरकार की कि पहले बिड लगेगी, उसमें कम से कम 3 लोग आने चाहिए, फिर वो तीनों लोग, अब कोई काम तो ले लेगा हमारे से 6 करोड़ का, लेकिन उसकी काबिलियत जो है 2 करोड़ तक की है, तो फिर वो तो काम लटका के बैठ जाएगा। इसलिए वो सारी टेक्निकल इश्यूज जब तक क्लियर नहीं होते हम काम नहीं देते। ठीक है मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद।